हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दिव्या बड़े ही दिनों बाद आज आप सबके सामने एक और कहानी लेकर आई और इस बार मैंने इस कहानी का नाम रखा है घर। जी हाँ, वही घर जिसमें आप और मैं रहते हैं और वो घर भी जो हमारे अंदर बसता है। तो शुरू करें। सोचा है कभी हम घर से बाहर निकलते ही हैं घर वापस लौट कर आने के लिए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि लौट कर इसी घर में वापस आया जाए? देखिए, सवाल जायज़ है, जवाब अलग अलग हो सकता है। चलिए मैं अपने तजुर्बे से कुछ आपको बताती हूँ कि मैंने जब से अपना पहला घर छोड़ा, मैंने शहर से शहर, मकान से मकान बदले और मैंने धीरे धीरे ये जाना कि जब घर बदलता है तो आसपास के इलाके, मोहल्ले, लोग, सड़कें सब बदल जाते हैं। हवा, पानी, धूप, छांव का रुख भी बदल जाता है। लेकिन आसपास की इन सारी चीज़ों को बदलना तो जायज़ है ना, जब वो चार दीवारी का मकान ही बदल गया हो। फिर ऐसे में घर वाली फीलिंग कहाँ से आएगी? घर घर कैसे लगेगा? ये दो सवाल अक्सर मेरे जहन में आकर अटक जाया करते थे। फिर दिन बीतते गए, महीने कटते गए, साल गुजरते गए और फिर मुझे कुछ चीज़ों का एहसास हुआ। कि घर शायद सिर्फ चार दीवारी का मकान हो ये ज़रूरी नहीं, घर इतना मटेरियलिस्टिक हो ये भी ज़रूरी नहीं। दरअसल घर तो एक जज्बात, एक एहसास है, सुकून का एक दरिया है जो आपको कहीं भी किसी के साथ भी महसूस हो सकता है, जहाँ आपको आपके अपने मिल जाए। आप घर से दूर निकलकर दूसरे शहर जाते हैं जिंदगी की आगे की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए। शुरू में डर लगता है, आप हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में आप अपना एक आश्रय वहाँ भी बनाते हैं, उन लोगों के बीच, उन दोस्तों के बीच। फिर आपको लगता है कि घर से दूर भी एक घर हो सकता है जो आपका इंतजार करता है। I feel that anything can make you feel home, as long as it makes you feel their own. आपने देखा होगा, कुछ लोग से बात करकर, हंसी मजाक करकर, गप्पे मारकर, सुख दुख शेयर करके अच्छा लगता है। वो बालकनी में साथ खड़े होकर चाय पीते हुए शाम को ढलते हुए देखना हो, या सुबह सुबह उगते सूरज को देखने के लिए लॉन्ग वॉक पर जाना। जिंदगी में वो चंद लोग जिनके साथ अपने वक्त बिताते हैं, वो आपको घर होने का एहसास करा जाते हैं। यहाँ खिड़की, दरवाजे या चार दीवारी की बंदिशें नहीं होती, बल्कि हवा में खुशबू से होती है घर की। अब डर कम लगने लगता है, अब अकेलापन भी कम लगता है। हाँ, ख्वाहिशों का बोझ आज भी हम पर उतना ही है, पर अब हम मिल बांट कर शेयर कर लेते हैं। अच्छा सोचिए, जो लोग विदेश जाते हैं, घर तो उन्हें भी उतने ही याद आते हैं। कुछ मजबूरियों के बीच और ख्वाहिशों के बीच वो उन हालातों को अपनाते हैं, अपनी एक दुनिया वहाँ बनाते हैं। वहाँ के लोगों के बीच, वहाँ के मौसम के बीच, वहाँ की हवा में कुछ यादगार सा ढूंढकर उस एहसास को अपनाते हैं कि घर से दूर भी एक घर हो सकता है। वो कहीं ना कहीं साबित कर जाते हैं। दूर देश में बैठकर अपने देश को याद करना हो, या नए घर में आकर पुराने घर की तस्वीरों को देखकर हंसना हो, दोस्तों के साथ मिलकर खाना बनाना हो, या किसी दोस्त के साथ मिलकर गाना गाना हो, किसी के साथ जिंदगी की बातें करनी हो, या किसी के साथ अपने सपने शेयर करना हो, किसी की आंखों में या आवाज़ में उसकी ख्वाहिशों की चमक देखकर उसका हौसला बढ़ाना हो, जिंदगी में कभी कभी किसी का हमसफर ना बनकर उसको कंधा देकर उसकी हिम्मत बढ़ाना हो। इस क्षण में, इस जर्रे में, इस पल में घर का एहसास हो सकता है। कि अंत में मुझे मालूम पड़ता है कि घर हमारे बाहर होने के साथ साथ हमारे अंदर भी बसा हुआ है, एक एहसास की छवि में छुपा हुआ है कि कभी कभी हम अपना आशिया ना बनकर किसी और का घर भी बन सकता है। हाँ, इसे महसूस करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ये ख्याल आपको आता है तो उस ख्याल को ज़ाया मत जाने दीजिए। ये एहसास बहुत अजीज है। और इस कहानी को ख़त्म करते करते मेरे जहन में आया हुआ एक ख्याल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर से निकलते ही मैंने दूसरे घरों की तलाश शुरू कर दी। घर से निकलते ही मैंने दूसरे घरों की तलाश शुरू कर दी। फिर मैंने जाना कि सर पर अपने घर की छत होने के साथ साथ दिल में घर का एहसास होना भी बेहद ज़रूरी है।